आज हम बात करेंगे कि कोरुलिश ओरहान की किस्त नंबर 10 में क्या होने वाला है। क्या किस्त नंबर 10 अगले हफ्ते आएगी या नहीं, इस पर हम तफसील से बात करेंगे, क्योंकि कुछ खबरें गर्दिश में हैं। इसके साथ साथ पिछला ट्रैक रिकॉर्ड भी आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले किस्त नंबर 10 के मौजूआत पर बात करते हैं। क्या हेक्टर और ओरहान बे के दरमियान लड़ाई होगी? दूसरी तरफ हेक्टर ये जान चुका है कि फ्लेवियस सब कुछ करने वाला है, तो क्या हेक्टर अपने हाथों से फ्लेवियस को मार सकता है? इसके साथ साथ ये भी जिक्र करेंगे कि उस्मान बे ने ख्वाब देखा और किस्त नंबर 9 के आखिर में बेहोश हो गए। तो क्या उनकी वफ़ात करीब है? और क्या बरसा की फ़तह बिल्कुल करीब आ चुकी है? यानी उस्मान बे की वफ़ात के साथ ही क्या बरसा फ़तह हो जाएगा? ये भी बात करेंगे कि फ्लेवियस की हकीकत फ़ातिमा के सामने कब तक आ सकती है। किस्त नंबर 10 के आने या ना आने पर बात करने से पहले किस्त नंबर 9 का थोड़ा सा जायज़ा लेते हैं। किस्त नंबर 9 की रेटिंग आ चुकी है और ये रेटिंग पिछली किस्त से कम रही है। इसकी वजह कहानी है, अलबत्ता प्रोडक्शन टीम की मेहनत सबके सामने है। अगर कहा जाए कि सारा फोकस बरसा पर नहीं किया जा रहा, तो ये बात भी दुरुस्त है। इसके साथ साथ हमें बार बार रोमानवी मनाजिर भी दिखाए जा रहे हैं, जिनका जिक्र हम पिछली वीडियो में कर चुके हैं। फ्लेवियस और फातिमा के मनाजिर के साथ दरसान और हलीमा के मनाजिर भी दिखाए गए। इसी तरह दफने और अब्दुर्रहमान के सीन्स भी शामिल थे। अगर रोमानवी मनाजिर की बात की जाए तो इस किस्त में ये काफ़ी ज़्यादा दिखाए गए हैं। ऐसा लगता है कि शायद इन लोगों को भी मुतवज्जो किया जा रहा है जो इस्लाम को नहीं जानते बल्कि जदीद ड्रामे देखते हैं। लेकिन इस तरीके से नाजरीन को मुतवज्जो करना हमें कोई अच्छी बात महसूस नहीं होती। अगर रेटिंग मज़ीद नीचे गई तो सीज़न 1 मुकम्मल होना भी मुश्किल हो सकता है। दूसरे सीज़न के आने या ना आने पर भी सवालिया निशान है, क्योंकि रेटिंग 4 पर है और 3 तक भी जा सकती है। अगर हालात मज़ीद ख़राब हुए और कहानी ख़त्म हो गई तो ड्रामा बंद भी किया जा सकता है। अलबत्ता इस पर फैसला साज़ों की अपनी मर्ज़ी है। अब आते हैं किस्त नंबर 10 पर। किस्त नंबर 9 का इख्तिताम वहाँ हुआ जहाँ उस्मान बे बेहोश हैं और ओरहान बे और हेक्टर एक दूसरे के सामने हैं। फ्लेवियस आता है और उससे पहले हेक्टर कहता है कि फ्लेवियस ने धोखा दिया है। फ्लेवियस आकर ये खबर देता है कि इर्द गिर्द की पहाड़ियों पर भी फौज काबिज हो चुकी है। ओरहान बे का मंसूबा था कि दुश्मन को असल फौज का अंदाज़ा ना हो और आखिर में हमला किया जाए। अब चूंकि फ्लेवियस ने सब कुछ बता दिया है, तो हेक्टर यही चाहेगा कि लड़ाई ना हो। मुमकिन है ट्रेलर में लड़ाई दिखाई जाए, लेकिन ज़्यादा इम्कान यही है कि एक महदूद सी झड़प होगी, कोई बड़ी जंग नहीं। दूसरी तरफ उस्मान बे ने बरसा की फतह और अपनी वफ़ात का ख्वाब देखा है। तारीख के मुताबिक भी यही कहा जाता है कि बरसा की फतह की खबर सुनने के बाद उस्मान बे की वफ़ात हुई। लेकिन अगली किस्त में बरसा की मुकम्मल फतह होना मुश्किल लगता है। मुमकिन है आने वाली अक़सात में इस तरफ पेशरफ दिखाई जाए। फ्लेवियस पर हेक्टर मुकम्मल एतमाद नहीं करेगा और फातिमा के सामने भी जल्द उसकी हकीकत आ सकती है। ये भी मुमकिन है कि फ्लेवियस इस्लाम से मुतासिर हो और इस्लाम कबूल करे, लेकिन ये सब आने वाली अक़सात में वाज़े होगा। आखिर में बात करते हैं कि क्या किस्त नंबर 10 अपने वक्त पर आएगी या नहीं। नए साल की तातीलात की वजह से अक्सर अक़सात मौखिर हो जाती हैं। पिछला ट्रैक रिकॉर्ड देखते हुए ज़्यादा इम्कान यही है कि किस्त नंबर 10 अपने वक्त पर नहीं आएगी, बल्कि एक हफ्ते के वक्फे के बाद नशर हो सकती है। अगर अभी तक आपने अल्ताफ़ वॉइस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें।